मम्मी जी, अब वैदेही कैसा रहेगा? थोड़ा ओल्ड फैशन्ड है। मैंने भी 20 से कुछ नाम सोचे हैं। डायरी पढ़ी है, देख ले। विक्रांत, विदित, व्योम, वर्तमान। रुक बहू, मैं देखती हूँ। पता नहीं कहाँ से खबर मिल जाती। क्या है? हाय हाय, तेरे घर में राजा बेटा आएगा। राजा बेटा, शाहरुख चाहिए कि सचिन चाहिए? मैं दुआ दूंगी। अरे नोटो वाला बंडल निकाल की जुगी जुगी जिए तेरा लाल। अबे बस 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 करो, लाती हूँ। और मैं ही बधाइयां मांगने आऊंगी। अम्मा, लड़का हो गया, लड़का। क्यों? लड़की होगी तो दुआ नहीं होगी? अगर दुआ देनी ही है तो ये दुआ दो, लड़का या लड़की जो भी हो सब ठीक ठाक हो जाए और माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। समझी? पकड़ो, बढ़िया दुआ दो। राजा बेटा नहीं, रानी बेटी हुई है। किस्मत अच्छी है हमारी, इसलिए ज्यादा दूंगी। किस्मत आपकी इस बेटी की अच्छी है जो आपके जैसे घर में पैदा हो। और आज मैं शगुन लेने नहीं, शगुन देने आई हूँ। इस पैसे से इसे कुछ अच्छा खरीद कर देना और कहना कि मौसी ने दिया है। खुद ही दे दो। हेलो। हेलो मैम। मैम मैं सैमसंग से अमित बात कर रहा हूँ। जी अमित। आपने टीवी की कंप्लेन करवाई है? हाँ हाँ, क्या आप 7 बजे के पहले आ सकते हैं? जी जी बिल्कुल। बह चला आसमान तेरे संग तू उड़ चला। इन कल कल करती नदियों सा तू बह चला, बह चला, बह चला। मुश्किलें हैं राहों में जो भर के उनको बाहों में तू चल चला, चल चला। जहाँ आँखें तेरी रात आके खिड़कियों से पल पल झांके एक रोशनी संग लाएगा। मैं थोड़ा फंस गया हूँ, बस आ ही रहा हूँ। लगता है चंदू की भेड़ों ने फिर ट्रैफिक जाम कर दिया है। जल्दी आइएगा। बह चला, बह चला, बह चला, बह चला। अमित, जी आइए आइए। टीवी अंदर है।
टाइम पे ठीक तो हो जाएगा ना? जी मैम। हो गया? बस मैम। हाँ अब ठीक है। चलो 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 जल्दी चलो, शो शुरू होने वाला है, जल्दी जल्दी जल्दी, आराम से। अमित जी रिमोट। जी। वेलकम बैक टू जूनियर इंडियन आइकन। और आज की पहली कंटेस्टेंट है हम सबकी चहेती प्रेरणा। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। हमारे हॉस्टल की है और पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड भी। रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी थोड़ा दूर जाना पड़ता है, इसीलिए सैमसंग सर्विस वैन्स जाती हैं देश के कोने कोने तक। मुझे देखते ही आपके मन में पहला सवाल आया होगा कि मुझे ये फूल किसने पहनाया। मम्मी ने बचपन से पहनाती है और मैं पोनी को। यूं ही बचपन में भैया दीदी हम सब पूरा दिन खेलते और मैं रेफरी बन जाती। हम अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं, मुझे भी करनी पड़ती है, बस भैया दीदी से थोड़ी अलग। कहानियों से पता चलता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो सबको होती हैं, बस मेरे प्रॉब्लम सबको नजर आते हैं लेकिन किसी की बर्थडे पार्टी हो तो मैं नजर ही नहीं आती। मेरी स्किन कंडीशन का नाम एक्सियोसिस है। ये इन्फेक्शियस नहीं, पैदाइशी है, इसका कोई इलाज नहीं। कुछ लोगों के नजरिए की तरह ये 10 लाख लोगों में एक को होता है, पर लाखों में एक तो मेरी मम्मी है। मेरी बीमारी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, मेरी पहचान नहीं, क्योंकि मेरी कहानी में वो सब कुछ है जो बाकी कहानियों में होता है। कुछ होप्स, कुछ ड्रीम्स, कुछ कोशिशें। पर ये कहानी शुरू ही नहीं होती अगर 17 साल पहले 2 लोगों ने मिलकर एक फैसला नहीं लिया होता। मुझे अडॉप्ट करने का फैसला, और ये फैसला उन्होंने कोई चैरिटी करने के लिए नहीं लिया था, लिया था तो बस खुशी के लिए, प्यार के लिए। आज आप वही फैसला लेने वाले हैं जो उन्होंने 17 साल पहले लिया था, इसी ऑर्फनेज में। पता है आप यहाँ अपने बच्चे को कैसे पहचान पाओगे? अगर उसे देखते ही आपके मन में वही सवाल आता है जो मुझे देखते ही मम्मी और पापा के मन में आया था। क्या ये हमारी नहीं बन सकती?
फ्रेंड्स, जो बचपन से मेरा बैंड बजा रहा है, आज उस भाई की शादी हो गई। जहां सब लोग मुझे स्पेशली एबल्ड बुलाते थे, ये मुझे बुलाते थे गधा, कुत्ता, सुअर। जहां सब लोग मेरी बात पेशेंस से समझने की कोशिश करते थे, ये मुझे चल परेशान मत कर कहकर भगा देते थे। जब ये हॉस्टल जा रहे थे, मुझे लगा ये अपनी बाइक मुझे देकर जाएंगे, पर इन्होंने अपना पुराना कैमरा मुझे पकड़ाकर कहा, ये तुझे दूर तक लेके जाएगा। पिछले साल लाइफ में पहली बार मैंने इनसे कुछ मांगने की हिम्मत जुटाई। मैंने कहा, मुझे एक छोटा सा फोटोग्राफी स्टूडियो खोलना है, कुछ पैसों की जरूरत है। इन्होंने फटाफट से फोन निकाला, मुझे लगा पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, पर पैसाबाजार.com खोल के दिखा दिया। ये बोले, तू गिरेगा तो मैं हूं, पर तेरा सहारा कभी नहीं बनूंगा, क्योंकि तेरी काबिलियत को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जबान से कभी बोल नहीं पाया, इसीलिए आज आप ही से बुलवा रहा हूं। थैंक यू। मुझे अपना पुराना कैमरा पकड़ाने के लिए 3 बार बेस्ट फोटोग्राफर अवार्ड मिलने के बाद समझ आया, कि आपको मुझ में वो दिखा जो मुझे खुद में नहीं दिखा। थैंक यू। पैसा नहीं, सही एडवाइस देने के लिए। थैंक यू हेल्प ना करके मुझे अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। थैंक यू मुझे हमेशा गधा, कुत्ता, सुअर बुलाने के लिए। थैंक यू मेरी आवाज बनने के लिए।